हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा ABVMU CPET एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड पैरामेडिकल का एडमिशन मेरिट बेस्ड होने वाला पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज का। तो सुबह में एक वीडियो दिया था, पूरा प्रोसीजर वहाँ पे समझाया था, लेकिन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मेरिट कैसे बनेगी और आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो पाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली, आखिर तक देख लीजिएगा। यह ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ABVMU की वेबसाइट से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होने वाले, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। तो नीचे आना, कहीं पर भी क्लिक कर लेना, सीनेट के ऑप्शन पर या GT के ऑप्शन पे। मैं सीनेट पर क्लिक कर लेता हूँ, यहीं से आपका आगे वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो देखेंगे आप ढेर सारे कोर्सेज का एप्लीकेशन फॉर्म आया। BSc नर्सिंग का चल रहा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग का चल रहा है, साथ में इधर GNM नर्सिंग का है। और ये दो आज अपडेट किए गए हैं, आज से फिलअप होगा। एलाइड हेल्थ केयर बैचलर कोर्सेज और उसके साथ में है एलाइड हेल्थ केयर मास्टर कोर्सेज। मास्टर कोर्सेज के लिए आप सभी को प्रवेश परीक्षा देने की ज़रूरत होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो बैचलर कोर्सेज है उसके लिए कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है। तो इधर पे क्लिक कर लूँ मैं, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी नोटिस समझ में आए वो वाला ओपन करिएगा। मैं इंग्लिश में करता हूँ, इसी से एक्सप्लेन करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप यूपी बोर्ड से पढ़े, कोई इश्यू नहीं है, जो समझाऊँगा वो आपको समझ में आ जाएगा। अब कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे सर 10th की मेरिट, 12th की मेरिट, ऐसा कुछ पूछ रहे थे। तो देखो सब कुछ यहीं पर क्लियर होने वाला है। पहले ध्यान दीजिए, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सभी में एडमिशन इसी के माध्यम से होने वाला है। कोर्सेज का नाम ये हमको बता रहे, 8 कोर्सेज है। BMLS है और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, BAOTT है, BMRIT है, BASLP है, BPT है, BOT है, BRTT है। इतने कोर्सेज में हमारा एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, जो मेरिट बेस चल रहा है। पहले ढेर सारे कोर्सेज थे लेकिन इस बार हटा दिया इन्होंने काफ़ी कोर्सेज को। 2 मई से आज से फॉर्म स्टार्ट हो गए आपके। 5 जून तक रात 12 बजे तक फिलअप कर सकते हो। पूरी डिटेल पता कर लेना, तभी फॉर्म फिलअप करना, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म में कोई गलती करते हो तो 30 मई से 5 जून के बीच में सुधार कर सकते हो। अब गलती करने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप मेरिट ही गलत भर दो, जो कितने मार्क्स पाए हो आप, ये गलत मत भरिएगा, क्योंकि उसी के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। वहाँ पे गलती करोगे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो 12th की आपकी मार्कशीट है उससे देख करके, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मैथ है या स्टैटिक्स वगैरह है, वो देख के फिलअप करना आपको। ठीक है, मेरिट लिस्ट आएगी। देखिए मेरिट डिक्लेरेशन ये बाद में होगा आपका, ऐसा इन्होंने बता दिया। लेकिन मैं आपको बताने आया था कट ऑफ से रिलेटेड, तो इधर में आपको नहीं फंसा के रखूँगा, डायरेक्ट से ये सब मैं बता चुका हूँ आपको। फॉर्म फीस कितना है, क्या है, पूरा सुबह वाला वीडियो देख लीजिएगा। टेलीग्राम पर उसका लिंक पड़ा है, उधर से देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने आया था कि आपका जो परसेंटेज बनेगा कैसे बनेगा और कितना मेरिट होना चाहिए कि आपका एडमिशन हो पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, वो कहाँ पे चला गया, दिख ही नहीं रहा। ये देखो मेरिट लिस्ट का दिख रहा आपकी स्क्रीन पर, छोटा आ रहा है, थोड़ा जूम आउट कर लूँ। जी हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा। ये मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, जब आएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये बताएंगे हमको। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य जो बात है उस पर डायरेक्ट से। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड on the basis of aggregate marks obtained in physics, chemistry and biology PCB in 12th standard। सिर्फ 12th की बात हो रही है, 12th की मेरिट यहाँ पर काउंट की जाएगी। 10th में आपके कितने आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 12th की मेरिट काउंट की जाएगी। अगर आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो आपका ये काउंट किया जाएगा। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो ये काउंट किया जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसके बाद स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप लोग भी तो फॉर्म अप्लाई करेंगे 1-2 कोर्सेज के लिए।
अभी कौन किसके लिए अप्लाई करेगा उस पर भी वीडियो दिया हूँ। बार बार से पीछे मैं दोस्तों नहीं जाऊँगा, आप खुद से वीडियो को रिवर्स नहीं मतलब दूसरा वीडियो है उसको देख लीजिएगा। अब स्टैटिक्स वगैरह जो है जिनका, वो लोग मतलब इस 3 सब्जेक्ट पे उनकी मेरिट बनने वाली है। सिर्फ 3 सब्जेक्ट, इंग्लिश होना ज़रूरी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो इसके बेसिस पर बनने वाली है। क्लियर हो गया? अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो आइए अब बात कर लेता हूँ डायरेक्ट से, आपका क्या कुछ कट ऑफ जाएगा। हमारे पास में दोस्तों जो टोटल सीटें हैं वो 700 के लगभग हैं, 700 से थोड़ी ज़्यादा, 728 या 730 सीट है, इतनी ही सीटें थी। अभी 2025 के प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से रिव्यू किया है दिन भर, तब जा कर के आपके बीच में ये वीडियो दे रहा हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, उसमें भी कोर्सेज सब कुछ नहीं दिख रहे, कोर्सेज भी कम किए गए हैं। साथ में आपको पता होगा मैथ वाले बच्चे, बायो वाले जिनका स्टैटिक्स वगैरह है वो सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बायो वाले हमारे बच्चे हैं जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सभी कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे। मैथ वाले जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ये सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए करेंगे। जिनका स्टैटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ 1 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब रही बात, ना कट ऑफ इसकी कम जाएगी ना इनकी, किसी की कट ऑफ कम नहीं जाएगी क्योंकि सीटें ही नहीं है। और साथ में बायो वाले तो हर कोई कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे, सभी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। अब देखो ये बैकग्राउंड मुझे दिख नहीं रहा है, इस पर थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँ। जिनका भी जो बच्चे हैं 85+ परसेंटेज जिनका आएगा उनका ही एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होगा। अब ऐसा नहीं कि मेरे कहने से फॉर्म मत फिलअप करना, लेकिन दोस्तों सीटें लिमिटेड हैं, रिजर्वेशन चलता है, आसान नहीं होगा इसके नीचे आपको मिलना। गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज आसपास का आपको अलॉट हो जाएगा, क्योंकि 700 सीट कुछ नहीं होती। फॉर्म यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा फिलअप किए जाएंगे और हर कोई वो बच्चा फिलअप करेगा जिनकी मेरिट हाई होती है। ठीक है। अब ये मैं 85% की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी मेरिट बन रही है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को लेकर के बन रही है। आपका टोटल 70% है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपका इन सब्जेक्ट में कितना आया है मार्क्स उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं बता दूँ, जैसे मान लिया फिजिक्स में आपका 80 मार्क्स आया हुआ था, केमिस्ट्री में आपका 80 मार्क्स आया है, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट से बायो अच्छा होगा, 90 मार्क्स इसमें आ गया। और हाँ, एक बच्चे का किसी का क्वेश्चन था, मैं वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाया, कमेंट देखा था, हालांकि वो बोला कि मैं कोरोना में पास आउट हूँ, तो क्या मेरी मेरिट काउंट की जाएगी? तो बिल्कुल आप भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन वो टीम वालों ने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखो ये 3 सब्जेक्ट हो गया, तीनों को ऐड कर लेना, 9 8 17, 17 8 23, 17 8 25, सही है ना? यहाँ पे गलती हो सकती है, मुझे मैथ नहीं आता। अब इसको क्या करना, डिवाइड कर लो, 3 से मैं कर रहा हूँ, एवरेज परसेंटेज आएगा, 3 से कर रहे 8 बार गया, और इधर 3 टाइम्स 83 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 83% बन रहा है इस तरीके से। तो ऐसे ही आप देखेंगे आपकी मेरिट क्या कुछ आ रही है। अगर 85 के अराउंड में रहेंगे तभी सीटें मिल पाएंगी आपको। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ दोस्तों, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। और लगातार से, ये तो बैचलर कोर्स का है, डिप्लोमा कोर्सेज का मैं लगातार से कवर कर रहा हूँ लगभग 5 सालों से। इन्फॉर्मेशन से गलत नहीं होती है, फिर भी मैं यही कहूँगा, प्रवेश परीक्षा नहीं है, फॉर्म ज़रूर से फिलअप करें, अच्छा कोर्स है, आपका फ्यूचर है इसमें। तो लेकिन जो कट ऑफ की बात करोगे तो मैं आपको ये गुमराह नहीं करूँगा कि 60% पर मिलेगा, 70% पे मिलेगा, ये सब दोस्तों अपना काम नहीं है। जिस पे आपको सीट अलॉट हो सकती है वही बात करूँगा। और ये जो 85 है, 85% ये हमारे जनरल के बच्चों के लिए रहेगा, OBC के लिए रहेगा, EWS के लिए रहेगा। आप लोगों के कट ऑफ में बहुत वेरी नहीं करेगा, मैं फिर भी कहता हूँ +-2 करिएगा, मतलब 87 तक में जनरल का जा सकता है, 86 में जा सकता है, लास्ट होगा 85 तक आएगा। EWS और OBC के जो बच्चे हैं -2 जब इसमें से करोगे 83 तक में आएगा। क्लियर हो गई बात। मैं SC कैटेगरी की बात कर लूँ
तो जो हमारे एससी वाले बच्चे हैं इन लोगों का कट ऑफ कुछ यही रहेगा 83 के रेंज में, ±2 आप भी करिएगा। ठीक है, कहने का मतलब 85 तक जा सकता है, 81 तक आ सकता है। मैं एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो कुछ 79 के नियर अबाउट रहेगा, ±2 आप भी करेंगे, मतलब 81 तक में जा सकता है, 77 तक में जा सकता है। वो आप कैसे चॉइस फिलिंग करते हो, किस कॉलेज को पहले रखोगे, किस कॉलेज को बाद में रखोगे, और किस कोर्स को पहले रख रहे हो, किस कोर्स को बाद में रख रहे हो, ये आपका उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। और मैं काउंसलिंग टाइम पर गाइड करूँगा। ढेर सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए हैं, ये तो पहली बार मेरिट बेस करा रहे। डिप्लोमा में कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं बचा, कोई ऐसा कोर्स नहीं बचा है जहाँ पर इस चैनल से गए बच्चे ना हो। काउंसलिंग के टाइम बिल्कुल आपकी हेल्प करने वाले हैं, लेकिन कुछ भरोसा आपको करना होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना होगा, क्योंकि अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे देता हो। क्लियर हो गई बात? एसटी तक बता दिया, लेकिन हमारे सब कैटेगरी वाले बच्चे आते हैं। सब कैटेगरी बोले तो पीएच, एफएफ और जो ईएक्स सर्विस मैन के बच्चे हैं, ईएक्स आर्मी में आते हैं, आप लोगों का कट ऑफ कुछ 75 के नियर अबाउट रहेगा, ±2 आप भी करिएगा, मतलब 73 तक में आ सकता है, 77 तक में आ सकता है। अभी देखो दोस्तों कितने फॉर्म इस पर फिलअप किए जाएंगे, इस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन हमसे बच्चे लगातार से पूछ रहे थे, इसलिए ये वीडियो देना ज़रूरी हो गया। बाकी ये तो अभी में एक तुक्का मारने जैसा है। ठीक है, कितने फॉर्म फिलअप होते इस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, लेकिन लगातार से इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया था। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा वीडियो, बातों को समझे होंगे तो लाइक कर देना। कोई क्वेश्चन है आपका कमेंट में पूछिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।